जो विधायक जो जीत के जा रहे हैं उसको पेंशन चाहिए, बिना पढ़ा लिखा है जो 60 वर्ष की नौकरी ग्रेजुएशन करके मिले उसका पेंशन नहीं मिल रहा है। बीजेपी में बीजेपी में जाएगा। क्यों बीजेपी को दीजिएगा? हम लोग उससे फायदा है, किसान कार्ड को पैसा मिल रहा है, हम लोग को गैस मिल रहा है, राशन मिल रहा है। लालू लालू आखिर लालू को वोट क्यों? काहे न दे जा बोले के हक दिलस उहे ना कि हई कुली दिला 4 हाली 5 हाली भाग जाए एमएलए हो में 9 हाली बे ललुआ के छोड़ के हमारा वोट नहीं खे देवे के। हमने के मोदी सरकार से खुश बन जा। हाँ, फर्स्ट क्लास के काम कैले नहीं मोदी जी। हम मौजूदा सरकार से खुश नहीं। आखिर क्यों नहीं? सब पैसा पर होला है। अफसरशाही इतनी बढ़ गई है कि अफसर लोग कहते हैं चले जाइए मोदी जी के पास, चले जाइए नीतीश कुमार के पास। ये कैसा जनतंत्र का मतलब है? कंप्लेन कर अपने पर न कंप्लेन करना है। लानारा में भेंट आएगा 2 लाठी मारेगा हम लोग। तना सहारा चल रहा है। यूरिया खाद हम लोग को 50 किलो उसको कर दिए 45 किलो, दाम वही रह गया। इस वक्त मैं करगर प्रखंड के बड़हरी पंचायत के बड़हरी बाजार में स्थित हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग लोगों से लेकर युवा तक यहाँ पर है। और आज यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस समय जो लोकसभा की चुनाव है उसकी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है और ये जो लोकसभा का चुनाव होता है ये एक लोकतंत्र के लेकर महापर्व की तरह मनाया जाता है। और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पर आम जनता की राय क्या है। और हमारे सामने एक बाबा बैठे हुए हैं और बाबा से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं है। हमनी का भाजपा से खुश नहीं जा। कहाँ है भाजपा खाली झूठा बोलता, कहता कि हई करता नहीं हऊ करते नहीं, एगो काम नहीं के कर। ऐसे हम खुश बनी, हम भाजपा के नहीं। कहाँ है? आप भी भाजपा से खुश नहीं है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, जो हो रहा है वो सब ठीक है। जो मौजूदा सरकार है अभी कोई विकास की है कि नहीं की है? विकास तो बहुत हुआ लेकिन गरीब के लिए विकास नहीं हुआ। क्या चाहिए गरीब? अरे गरीब के लिए सब शिक्षा फ्री चाहिए, ये चाहिए। सब प्राइवेट स्कूल में सब बच्चा जा रहा है, सबको एक समान होना चाहिए। केवल राशन देकर वो फ्री कर रहा है, इसके लिए थोड़े ना हो जाएगा कि 4 किलो 5 किलो राशन देना है और 4 किलो देता है और उतना ही में थोड़े ना हो जाएगा। आपके कहने का मतलब ये है कि जो मौजूदा सरकार है, जो बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, जो शिक्षा व्यवस्था जो बेहतर हो जाएगा सरकारी स्कूल में, तो बच्चे वहाँ जाते पढ़ने के लिए। प्राइवेट संस्था में नहीं भेजकर हम सरकारी संस्था में भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हमारे टीचर होने चाहिए अच्छे होने चाहिए और स्कूल का भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। बाबा आपका राय क्या है? यही राय है कि बच्चे लोग का स्कूल जो है तो सही ढंग का ना है। आपका आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ। राशन कार्ड राशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है। तो उससे आप खुश नहीं? खुश तो है, खुश काहे नहीं है सब खुश है, मगर शिक्षा जरूरी है। आप विकास के लिए तो थोड़ा है और महंगाई थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज हो गया। कांग्रेस की राज में ऐसा महंगाई नहीं था। तो इस समय इन लोग का भी कहना ये है कि यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है यहाँ पर महंगाई तेज हो गई है, इस वजह से यहाँ पर रोजगार का भी जो है यहाँ पर इशू है। तो लोग चाहते हैं कि महंगाई कम हो और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जो हो सरकारी स्कूल का अच्छा होना चाहिए। अंकल आप बताइए कि क्या अभी आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को कि या कांग्रेस को? बीजेपी को हम नहीं देना चाहते, इसलिए तो बीजेपी ने जो भी वादा किए वो पूरा नहीं किए। स्टेशन प्लेटफार्म के नाम बदलवा रहे, बात उससे विकास होगा? नौजवान को रोजगार देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए, उससे तो अच्छा नीतीश कुमार काम किए हैं। तो नीतीश कुमार तो फिर वहीं चले गए। तो वही चल गए, तो अब तो इधर से उधर भाग रहे हैं। बाकी काम तो किए हैं अच्छा, बाकी बीजेपी तो काम कुछ नहीं किए हैं। फिर तो नीतीश कुमार उधर ही चल गए एनडीए में। तो एनडीए में गए हैं तो जाने दीजिए उनको। हम लोग तो यहाँ तो कांग्रेस आएगा तो कांग्रेस को देंगे। तो यहाँ से तो छेदी पासवान का सीट कट चुका है, यहाँ पर जो सुवेश राम है उनको सीट मिला हुआ है। तो सुवेश राम को मिले तो वो तो बीजेपी ना है, तो बीजेपी कहाँ काम कर रहे हैं? खाली तो प्लेटफार्म के नाम बदल रहा है। प्लेटफार्म का नाम बदलने से नहीं होगा, राम मंदिर बनाने से नहीं होगा, मस्जिद बनाने से नहीं होगा। विकास चाहिए, ये सब न चाहिए। तो अभी बीजेपी अभी जो एनडीए सरकार है यहाँ पर अभी विकास नहीं की है। तो बीजेपी तो कुछ नहीं किया, बल्कि नीतीश कुमार तो बहुत किए हैं। देखिए शिक्षक को कितना बहाली कर दिए हैं, सड़क भी बन गया है, गली नाली बन गया, बिजली मिल रहा है। बाकी बीजेपी जो वादा किए वो भी पूरा नहीं किया है। बीजेपी क्या वादा किया? 15 लाख रुपया जनधन खाता में डालने के लिए वो भी नहीं पूरा किए। इसके बाद में बोले तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं मिला। को जो किसान का 2000 रुपये वो मिलता है, तो वो 2000 मिलेगा 4 महीना पर, तो क्या है कुछ होगा किसान के? उससे कुछ नहीं होगा। मिल रहा है, अब 5 किलो राशन मिल रहा है, यही से होगा। गैस मिल रहा था, हम बोल रहे थे गैस फ्री में हम दे रहे हैं, और गैस पहले 400 के मिलता था, अब 1000 के दे रहे हैं, तो फ्री कहाँ हो रहा है? कहीं ना कहीं लोग अभी भी बीजेपी सरकार से दुखित है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी वादा की थी अभी तक वो उस वादे पर पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे। इस वक्त हमारे सामने एक चाची है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपका वोट किधर जाएगा? बीजेपी में? बीजेपी में जाएगा। क्यों बीजेपी को दीजिएगा?
हम लोग उससे फायदा है, किसान कार्ड को पैसा मिल रहा है, हम लोग को गैस मिल रहा है, राशन मिल रहा है। वही में जाइए हम लोग हम बीजेपी हाँ क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका कहीं ना कहीं वोट बीजेपी को जाने वाला है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है। इस समय लोकसभा की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये काम नहीं कर रही। आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ लग तो रहा है, बात सही है। क्यों? आज तक कुछ हम लोग थोड़ा कुछ बना है ना, बीपीएल ना APL कुछ नहीं बना है, ठीक ना। रोड उखड़ रहा है, जो बना था वो भी रोड उखड़ रहा है, सब रास्ता सब खराब है। तो लोकसभा में आपको वोट किधर जा रहा है? बीजेपी में जा रहा है। बीजेपी में जा रहा है, आखिर क्यों? नीतीश के चलते, नीतीश की हम पार्टी है, नीतीश भाई जिधर जाएंगे उधर देंगे। तो इनका कहीं ना कहीं वोट जो है वो जा रहा है भाजपा में, क्योंकि नीतीश कुमार अभी जो है एनडीए के साथ गठबंधन में है। जो विधायक जो जीत के जा रहे हैं उसको पेंशन चाहिए, बिना पढ़ा लिखा है। जो 60 वर्ष की नौकरी ग्रेजुएशन करके मिल रहा है उसका पेंशन नहीं मिल रहा है, ये सही बात है? उन लोग के लिए पेंशन जो 60 वर्ष के जो नौकरी करे उसका पेंशन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि जो विधायक और सांसद को जो पेंशन मिलता है उसको खत्म किया जाए। जी हाँ, वो भी खत्म हुआ किया जाए। हाँ जो नौजवान जो शिक्षित हुए हैं वो नौकरी लिए हैं तो उसको पेंशन चाहिए, तो उनको पेंशन नहीं दे रहा है। विधायक 5 वर्ष के लिए जीत के गए, अंगूठा छाप और उसको का तो पेंशन मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग का ये भी कहना है कि जो सांसद विधायक हारने के बाद भी उनको पेंशन मिलता है और जो युवा नौकरी करते हैं और या उनको जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उनका भी पेंशन बंद हो जाता है। अभी हमारे सामने एक और अंकल है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपका वोट किधर जाने वाला है? अब जिधर जाएगा उधर जाएगा। किधर जाएगा? अब जहाँ जाएगा। अब आपके माइंड में तो ये होगा ना कि हमको इस पार्टी को वोट देना है, क्योंकि जो पार्टी विकास करेगी उसी को वोट दीजिएगा ना। अब तब क्या, तो कौन पार्टी अभी विकास कर रही है? अभी विकास तो हमको नजर में नहीं आ रहा है, कोई नजर में नहीं है। अभी नहीं आ रहा है। वोट कहाँ देंगे? जहाँ पर लोग देगा वहाँ पर देंगे। तो लोग नोटा में वोट देंगे तो अभी नोटा। हाँ देंगे उसी प्रकार का। अभी हमारे सामने देख सकते हैं कि एक और अंकल मौजूद है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अब मौजूदा सरकार से खुश है या नाराज है। हम लालू हैं, लोहना लगी हमारा भीड़ी। हाँ वो गड़ी तुरे वाला है जामनी के लालू। आखिर लालू को वोट क्यों दीजिएगा? काहे ना दे जा बोले के हक दिलस है ना कि हई कुली दिला 4 हाली 5 हाली भाग जाए मेले हो में 9 हाली बे ललुआ के छोड़ के हमारा वोट नहीं खेते के। तो अंकल कहीं ना कहीं ये महागठबंधन को वोट देंगे। अभी हमारे सामने और एक अंकल है और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो राय है क्या है। हमने के मोदी सरकार से खुश बन जा। हाँ फर्स्ट क्लास के काम कैले भाई मोदी जी। हम मौजूदा सरकार से खुश नहीं। आखिर क्यों नहीं? इसलिए कि गलत नीतियों के चलते। अब गलत नीतियां ये है कि किस व्यक्ति का कुछ हो जाए, हमारा दाखिल खर्च है, हम लगाए हुए हैं, एक भी दाखिल खर्च सही ढंग से नहीं होता, सब पैसा पर हो रहा है। अफसरशाही इतनी बढ़ गई है कि अफसर लोग कहते हैं चले जाइए मोदी जी के पास, चले जाइए नीतीश कुमार के पास। ये कैसा जनतंत्र का मतलब है? कैसा जनतंत्र का मतलब है? प्रशासन का मामला है। हम एक फरियाद लेकर जाते हैं, कहता है थानादार यहाँ का कहता है, हम क्या करें? हमारे के पास क्या है? मतलब आपका जो कंप्लेन है वो थानेदार भी नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है, कोई अफसरशाही नहीं सुनता है। थानेदार हो, सीओ हो, वीडियो हो, कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या 1 रुपया देती है और 10 रुपया हम लोग से अदा करती है। ये सरकार का ही नियम है। यूरिया खाद हम लोग को ढूंढा है 50 किलो, उसको कर दिया 45 किलो, दाम वही रह गया। तो हम लोग को घाटा हुआ कि फायदा हुआ? यूरिया का दाम और डाई का दाम 900 से एक बार 1400 पहुँच गया और धान का दाम 100 रुपया बढ़ा प्रति क्विंटल। गेहूं का दाम बढ़ा है अभी 100 रुपया बढ़ा तो कौन लेने वाला है? कहाँ पैक्स खरीद रहा है? कोई पैक्स खरीद रहा है ना? पैक्स में नहीं जा रहा है अभी, कोई नहीं पैक्स खरीद रहा है इधर। इसके लिए कंप्लेन नहीं करते हैं? कंप्लेन क्या करेंगे? सब तो नीचे से ऊपर वही है। कंप्लेन कर अपने पर न कंप्लेन करना है। लानारा में भेंट आएगा 2 लाठी मारेगा हम लोग। कौन कंप्लेन करने वाला है? सब तो वही है, भरे नीचे से ऊपर भरा हुआ है। तानाशाह चल रहा है। चाह रहे हैं कि अब मौजूदा सरकार का जो तानाशाही है उसको खत्म किया जाए और कोई नई सरकार यहाँ पर लाया जाए। कि जो मुद्दा है उस मुद्दा पर सरकार काम करे और आपकी बात लोगों तक पहुँचे। कहीं ना कहीं सरकार आपके बात पर गौर करे। बात कर रहे थे अंकल से तो ये लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार जो है ये तानाशाह की तरह काम कर रही है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अब अफसरशाही हो गई है। यहाँ कोई भी काम होता है वो सही ढंग से काम नहीं हो पाता है और यहाँ पर जो किसान हैं उन्हें परेशानी झेलना पड़ता है। मैं हूँ सतीश कुमार और आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र। जनता की राय आप तक पहुँचती रहे। चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।